हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल है 6 जून और कल है वट सावित्री की पूजा। और आप लोग को पता ही है कि मैरिड वीमेन के लिए ये कितना खास दिन होता है। मैरिड वीमेन अपने पति के लिए पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं। तो मैं निकल पड़ी थी कल जो शॉपिंग के लिए, मतलब जो भी व्रत में लगेगा उसके लिए। तो मुझे सबसे पहले लेना था ब्लाउज़, जो कि मैंने दर्जी के पास दिया था सिलने के लिए। तो मैं अब जा रही हूँ वो ब्लाउज़ लेने के लिए। मैं वहाँ गई भी तो एक्चुअली फिर दर्जी ने मना कर दिया कि 10 मिनट बाद आइए। लेकिन तब तक मुझे और प्रगति को लग गई थी भूख, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा कुछ खा लेते। तो यहाँ हमने खाया वेज पेटीज़। और पेटीज़ खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले पूजा का सामान ले लेते हैं, उसके बाद लौटते वक्त दर्जी से ब्लाउज़ ले लेंगे। तो हम लोग निकल चुके थे पूजा का सामान लेने के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, दुकान वगैरह देख रहे थे। तो हमें दुकान दिखनी शुरू हो गई। तो हमें दिखी एक जगह जहाँ एक लाइन से ही पूजा का सारा सामान था, हमें दिख रहा था। तो ये हम लोग जा रहे हैं अब पूजा का सामान लेने के लिए। यहाँ मुझे ये वाला दुकान दिखा जिसमें बहुत कुछ था, तो मैंने डिसाइड किया कि यहीं से लेंगे। यहाँ पे मेरे साथ और भी महिलाएं थी जो कि पूजा का सामान खरीद रही थी। तो यहाँ पंखे दिख रहे थे, टोकरी दिख रही थी, और भी कुछ कुछ सामान दिख रहा था। तो मैंने यहाँ से टोकरी उठाया है और लिया है पंखा। और कुछ कुछ जो जो मुझे समझ आया, जितना मुझे समझ आया और जो जो मुझे दिखा, मैंने वो वहाँ से ले लिया। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 टोकरी उठाई है, 2 पंखे उठाए हैं। और इसके बाद वहाँ कुछ वो रोली धागा वो सब आता है, वो सब मैंने लिया। जितना मुझे दिखा वो मैंने ले लिया। और नेक्स्ट मुझे थोड़ा श्रृंगार का सामान लेना था, तो मैं आगे बढ़ी और ये देखिए, ये मुझे दिखा कुछ श्रृंगार का सामान। मतलब यहाँ ऑलमोस्ट मुझे मिल ही गया सब कुछ। तो मैंने यहाँ से चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, जो भी श्रृंगार का सामान था। तो यहाँ मेरी शॉपिंग पूरी हो गई पूजा की। और यहाँ इस चौक पे इतना भीड़ रहता है कि यहाँ गाड़ी लगाने का कोई जगह नहीं था। तो फिर मैंने अपने ड्राइवर को कॉल किया, वो गाड़ी लेकर आया। यहाँ 1 मिनट भी पुलिस टिकने नहीं देती, रुकने ही नहीं देती है। तो ये देख सकते हैं, अब गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। और ये मैंने दर्जी से ले लिया है अपना ब्लाउज़ और मैं जा रही हूँ अब। हाँ, ये मुझे कुछ फ्रूट्स लेने थे, तो यहाँ मैंने लिया है कुछ फ्रूट्स। और उसके बाद मुझे लेने थे मिठाई, सब सारा पूजा के लिए ही। तो यहाँ मैंने मिठाई ले लिया और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। और घर पहुँचते ही सबसे पहले मैं गई अपना अचार देखने के लिए कि किस स्थिति में है वो। 3 दिन धूप लगाने के बाद मेरा अचार सूख चुका है। अब इसमें तेल डालने की बारी है। तेल डालने से पहले इसमें कुछ और भी मसाले पड़ते हैं, तो वो मैं जा रही हूँ मसाला रेडी करने के लिए, फिर इसमें डाल दूँगी। और ये मैंने मसाला लिया, इसको रोस्ट करके फिर ग्राइंड करना है। तो और ये मैंने मसाले को रोस्ट कर लिया है और इसको बस ग्राइंड करना है। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है तेल गरम करने के लिए। तो जा रही हूँ मैं इसको पहले ग्राइंड कर लेती हूँ फिर। ये मेरा मसाला ग्राइंड हो गया है, चलते हैं इसको अब अचार में डाल देते हैं। और यहाँ ग्राइंड किया हुआ मसाले मैं डाल रही हूँ अचार में। और ये देखिए, अचार में जो तेल डालना है उसको मैं अभी पहले गरम कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको अचार में डालूँगी। और वो जो आपको दिख रहा है उसमें थोड़ा सा मैंने पचफोड़ना कड़काया है। रिप्लेसमेंट के बाद ये हमारा आ चुका है, जा रहे हैं अब इसको आशी को देने। देखते हैं आशी क्या करती है इसका। आ जाओ आ जाओ।
वैसे ये आशी को कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन शायद धीरे धीरे पसंद आ जाए। तो इसके बाद मैंने सोचा मेहंदी लगा लेते हैं। और ये देखिए आशी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैं बहुत ही सिंपल मेहंदी लगा रही हूँ इस बार, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं हॉस्पिटल से थक भी गई थी। आशी मुझे इतना परेशान कर रही थी मेहंदी लगाते वक्त। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे उसको लेने के लिए और वो उसको लेकर गए, तब मैं ये सिंपल भी मेहंदी थोड़ा सा लगा पाई। और मेहंदी से मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिख लिया और ये मेरी मेहंदी पूरी हो गई। अब बस दूसरे हाथ की बची हुई, और अब दूसरे हाथ में मैं मेहंदी लगवा रही हूँ अपने पति देव से। जैसे तैसे उन्होंने मेरी हेल्प कर दी है, लगा दिया है उसमें कैसे भी। और ये आशी को देखिए कितने अच्छे से है, लेकिन थोड़ी परेशान भी कर रही थी, बट फाइनली मेरा मेहंदी लग गया। मेरी वट सावित्री पूजा की तैयारी लगभग हो चुकी है, तो अब कल का इंतज़ार है, कल पूजा करूँगी और कल मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।